हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ से स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के शॉर्टकट मेथड। ठीक है दोस्त, ये वो मेथड है जिसको देखने के बाद आपको एकदम मजा आ जाएगा। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की ऐसी की तैसी करने वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आप 30 सेकेंड 45 सेकेंड के अंदर आप आराम से ही क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो आओ बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं ये वीडियो। ठीक है, कैसे बनाएंगे पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, क्या उसको करना है, कैसे करना है, इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो बस 5 मिनट दिल थाम करके बैठिए, वो तरीका सीखिए जिसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वो तरीका क्या है वो समझिए आप। तरीका ये है दोस्त कि हमको हाइट एंड डिस्टेंस में दो ही तरीके का दोस्त क्या करना है दोस्त, ट्रायंगल के बारे में बात करना है। ये मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ और पूरा ट्रायंगल के डिटेल्स वीडियो जो है ना उसका प्लेलिस्ट डला हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हो। सही है ना दोस्त। तो आइए, मैंने क्या कहा दोस्त तुमको कि बस सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रायंगल्स, और वो ट्रायंगल कौन कौन सा है। एक ट्रायंगल है आपका 45, ठीक है, डिग्री वाला, मतलब एक आपको बनेगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखोगे ध्यान से दोस्त, ये ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, ये देखो मैंने क्या बना दिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो कि ये क्या है दोस्त, तुम्हारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है मिस्टर, जिसमें ये दोनों क्या दोस्त इक्वल है, ये 90 डिग्री है। और आपको पता है कि जब दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर होगा, तो क्या बनेगा 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। समझ में आ रहा क्या? यस। अब ध्यान से देखो दोस्त, दो एंगल तुमने बना दिया 45 45, दो साइड बराबर। आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में दोस्त दो ही 3 तरीके का ही एंगल के बारे में हमको बात करना है। एक है 45, ठीक है, एक है 60 डिग्री और एक क्या है दोस्त 30 डिग्री। बस ये 3 ही एंगल है जिसके बारे में आपको बात करना है। तो आइए हम आपको उसका तरीका बताते हैं। देखो दोस्त, अगर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर हो गया, तो अगर हम इसको 1 यूनिट मानेंगे तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। और अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा ना, तो ये कितना आएगा, √2 आएगा। क्या आएगा दोस्त, √2 आएगा। या फिर आप tan 45 ही लगा सकते हैं या sin 45 लगा सकते हैं। देखिए sin 45 आपको पता है क्या होता है, 1 sin 45 होता क्या है, sin 45 sin किसका रेशियो होता है, देखो परपेंडिकुलर तो 1 है, हाइपोटेनस कितना है दोस्त, √2 है। और sin 45 क्या होता है, ये तो 1 में वैल्यू लिख दिया आपका 1/√2 है ना दोस्त। sin 45 क्या हुआ, 1/√2। तो तुम क्या देख रहे हो, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्त, √2 आ रहा है। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्त, √2 आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये अगर 1 है तो ये भी 1 यूनिट होगा, तो ये कितना होगा, √2 टाइम्स होगा। ठीक, अब ये बहुत बेसिक सी बात है, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। और देखो दोस्त क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो 3 एंगल है, 45 45 एंड एक दोस्तों है तुम्हारा 90 है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाले साइड की बात करते हैं। देखो इसके सामने का वैल्यू कितना है, 1, ये भी इक्वल है, तो इसके सामने का वैल्यू भी कितना है, 1। और 90 के सामने वाला कितना है बोलो, √2 है। क्या दोस्त, √2 है। अब अगर हम इसका डबल कर दें, है ना, इसका 2 गुना ले ले, तो ये भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 2 इंटू √2, मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, 2√2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हम इसको 10 ले ले तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये भी 10 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर हम इसको मान लो कि 25 ले ले, तो ये भी क्या होगा, 25 है ना, 45 के सामने वाला पॉइंट 25 ठीक है, और ये कितना हो जाएगा दोस्त, 25√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको एक ये बात, अब देखो एक बात ये कि अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इधर से इधर की तरफ गए तो क्या करोगे दोस्त, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, √2 से क्या हुआ, देखो मल्टीप्लाई हुआ। और जब आप उल्टा की तरफ आओगे तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा की तरफ आओगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उल्टा मतलब छोटे की तरफ आओगे। जैसे मान लो कि आपको बोल रहा है कि हाइपोटेनस जो है ना आपका, हाइपोटेनस बोल रहा है कि क्या है आपका 10 है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है 10 है, तो 45 के सामने वाला कैसे निकालोगे, डिवाइड करके, √2 से डिवाइड कर दो। उधर जाने के लिए अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आने के लिए क्या करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको समझ में आया क्या, 45 के सामने वाला 1, 45 के सामने वाला 1, 90 के सामने √2। क्लियर, बहुत इजी बात है, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है दोस्त,
तो एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो दोस्त, ठीक है। ये आपका पहला ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल मैं इस तरफ दिखा देता हूं आपको। देखिए एक ट्रायंगल में बना देता हूं, आपको प्रॉपर फील आ जाएगा। देखिए ये एंगल हमारा 30 डिग्री है दोस्त, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल तो बनना ही बनना है ना। ये 90 डिग्री है, तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा दोस्त, 120, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखो 60 के सामने वाला है, ठीक है, ये 90 के सामने वाला है। अगर मैं इसका नाम PQR रख दूं तो, है ना, PQR ट्रायंगल रख दूं तो, और ये क्या दोस्त 30 के सामने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये कि दोस्त 30 के सामने वाला जो साइड है वो क्या आपका PQ है, 60 के सामने वाला साइड क्या है आपका QR है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है आपका PR है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इसी तीन का मामला है, ठीक है। एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो दोस्त ध्यान से, अगर हम 30 के सामने वाला को 1 बोल रहे, क्या बोले दोस्त 1 बोल रहे, तो 60 के सामने वाला क्या होगा √3 होगा, और 90 के सामने वाला क्या होगा, इसका डबल होगा, 30 का क्या हो जाएगा दोस्त डबल, तो 1 गुणे 2 करो मतलब 2 आएगा, ठीक है। और ये 1 गुणे क्या करो √3 करो तो क्या आएगा √3 आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर 30 के सामने वाला पता है √3 से गुना करेंगे तो 60 के सामने वाला मिलेगा, और इसका डबल करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्त, क्या मिलेगा 90 के सामने वाला। अब देखो जैसे मान लो कि अगर ये 2 है 30 के सामने वाला, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 का डबल 4 हो जाएगा। अगर मान लो ये 10 है तो ये 10√3 होगा, और ये क्या होगा बोलो 10 दूना 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब आप इधर से है ना छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो आप क्या करोगे, देख रहे हो मल्टीप्लाई, और उल्टा करेंगे। अगर हमको उधर से इधर की तरफ आना होगा तो क्या करेंगे दोस्त, सिंपल डिवाइड करेंगे, ठीक है। मान लो कि अगर तुमको 90 के सामने वाला 20 पता है ना, 90 के सामने वाला अगर आपको 20 पता है तो 30 के सामने वाला उसका आधा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, है ना। 60 के सामने वाला पता है आपको छोटा की तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, इधर जाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इधर जाने के लिए √3 से क्या करेंगे दोस्त डिवाइड करेंगे। अगर आपको इतना बात समझ में आ गया, ठीक है, डिटेल वीडियो में बना के डाल दूंगा आपको, ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको कि सर ये 1 है, तो ये सिंपल बात आपको यही पकड़ना है दोस्त, है ना, 30 के सामने वाला जाएंगे तो डबल हो जाएगा, ठीक है, और 90 के सामने 90 के सामने वाला डबल, और 60 के सामने वाला √3, ठीक है। अगर हमको छोटा से बड़ा की तरफ जाना है मल्टीप्लाई, उधर से इधर आना है डिवाइड करेंगे। यहां भी वही बात, 45 के सामने वाला तो इक्वल होगा, और 90 के सामने वाला उसका क्या होगा √2 टाइम्स, है ना। छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, इधर से इधर की तरफ आएंगे तो डिवाइड। अगर आपको इतना बात समझ में आ गया तो अब देखो सारे क्वेश्चन को ऐसी की तैसी कर देंगे, ठीक है दोस्त। एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखो मैं कैसे आपको क्वेश्चन उड़ा करके दिखाता हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो भाई हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से, और इसको कितना जल्दी हम बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। क्या बोला कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉप, लेकिन देखो 20 मीटर लॉन्ग रॉप पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। अब रस्सी तो हवा में होगा नहीं दोस्त, एक पोल से बंधा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया, इसको हमने मिला दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये आपका पोल है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच इज टाइटली स्ट्रेचेड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या निकालना दोस्त, हाइट ऑफ द पोल निकालना है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, कि ये दोस्त ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाना है रॉप वो कितना है 30 डिग्री का है। तो देखो आपको 30 के सामने वाला निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना दोस्त 30 के सामने वाला, ये भी निकालना है, ठीक है। और आपको पता क्या है 90 के सामने वाला। तो अभी हमने क्या कहा कि 90 के सामने वाला 30-60 में क्या होता है रिलेशन, बताओ। देखो अब फोटो मैंने बना दिया, अब मैं बताता हूं आपको 30 सेकंड में कैसे बनेगा। देखो आपको पता है मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है, बाकी तो अभी मैं आंसर बता दूंगा उसका आधा हो जाएगा। 30, 60 और 90 मैंने क्या कहा था कि अगर हमको इधर वाला पता है, इधर वाला पता है, तो इधर से इधर आने के लिए छोटे की तरफ आने के लिए डिवाइड करेंगे, तो ये इसका आधा होता है, और इधर से जाएंगे तो डबल होता है ना। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 10, तो ये लो 10 मीटर तुम्हारा आंसर निकलो। समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन को आप 30 से 45 सेकंड के अंदर आराम से क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा करने की जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू तैल्यू याद करने की आपको जरूरत नहीं है। इस सब के बिना आप क्या कर सकते हो, आराम से ही क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मिटा दूं मैं इसको, चलो मिटाता हूं और जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है दोस्त।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम ये कह रहा है दोस्त क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये सब मैं बता रखा हूं दोस्तों आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन जब देखने वाला नीचे होता है, ऊपर की चीजों को देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यहां से ऊपर के टावर के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है दोस्त, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से टावर से ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहता है कि ये जो पॉइंट है ये 30 मीटर है। ध्यान से देखोगे ये 30 मीटर दूर पे है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है दोस्त, 30 डिग्री का बन रहा है। फिर से तैयार हो जाओ भाई, जैसे ही आपको एंगल दे दिया, एक साइड दे दिया भाई, उड़ा देंगे गर्दा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है मिस्टर, ओके। अब तुमको क्या करा, देखो बस 30 सेकेंड। ठीक है, देखो आपको क्या पता है, ये 60 हो जाएगा, 60 के सामने वाला आपको पता है, 30 के सामने वाला निकालना है। तो बताओ 30 के सामने वाला क्या होगा। हमको 60 के सामने वाला पता है, 30 के सामने वाला क्या होगा, √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे की तरफ जा रहे हैं तो √3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये लो तुम्हारा आंसर आ गया 30/√3। अब आंसर मिलाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे लाइन कर दो, √3 × √3 3 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 10। ये भी क्या निकल गया, 10√3 मीटर। और यही दोस्त तुम्हारा क्या है, आंसर है। बस 30 सेकेंड, और हर क्वेश्चन को तुम दोस्त ऐसे उड़ा सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन बन गया भाई, यही तुम्हारा आंसर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में और डायग्राम बनाने में जो समय लगेगा वो, ठीक है, बाकी उसको सॉल्यूशन उसका जो है ना 30 सेकेंड है ना, और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बड़ा है तो 45 सेकेंड, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखोगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बोला कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है दोस्त, कह रहा है कि एक जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, और ये आपका लड़का है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी हाइट क्या दिया हुआ है, 1.5 मीटर। ध्यान से देखोगे दोस्त, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये बोल रहा है, सही बात है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब देखो ये दोस्त क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ठीक है, टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इसका डिटेल वीडियो दोस्त मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको बना चुके हैं। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो आप जाकर के देख सकते हैं। बोला कि देखिए यहां से जब देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 था। अब इसकी आंखें यहाँ पे तो एंगल भी यही बनेगा ना दोस्त, तो हमको इसके पैरेलल एक लाइन खींचना पड़ेगा इस तरीके से। देखो ये तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रहा है, यस। अब कहेगा कि ये लड़का जो है ना बिल्डिंग की तरफ मूव कर गया, तो मान लो कि लड़का यहाँ पे आ गया, तो इस समय जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है दोस्त, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। समझ में आ रहा है, यस। अब डायग्राम आपको समझ में आ गया, ये 1.5 है तो ये ऊपर वाला कितना होगा, 28.5 होगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, नाम रख सकते हो ए बी सी, ये डी, और ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट, इसको जी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। ठीक है, अब देखो दोस्त क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको ये बोला कि लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ वो लड़का कितना गया, यही आपको क्या करना है, निकालना है। 1 मिनट क्लियर। ठीक है, तो बिल्डिंग की तरफ लड़का कितना गया, ये दोस्त हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखोगे ध्यान से, ठीक है मिस्टर, ध्यान से देखोगे क्या लगाने वाले हैं। ये देखो, आपको ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि ये तो भैया छट गया, ट्रायंगल हमको ऊपर वाला देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से क्या करना है, 30 के सामने वाला, पर इस ट्रायंगल को 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ। ठीक है दोस्त, इसको आप भूल जाओ। ठीक, तो देखो 30 के, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला हमको पता है, तो 60 के सामने वाला मतलब ये पूरा कितना होगा, बता सकते हो क्या, ये पूरा कितना होगा बोलो, ये पूरा हो जाएगा। 30 के सामने वाला पता है तो 60 के सामने वाला उसका √3 टाइम्स होगा। तो मतलब अगर हम बी एफ की बात करें तो बी एफ हमको पूरा निकल गया कितना, 28.5 × √3। क्यों, 30 के सामने वाला पता है, 60 के सामने वाला निकल गया। एक बात। अब दूसरा बात तुमको क्या करता है दोस्त, कि लड़का जब यहां पे आ गया चल करके इस पॉइंट पे उसकी आंखें आ गई, तो एंगल कितना बना, 60 का। तो देखो अब इसको भूल जाओ तुम 1 मिनट के लिए, अगर ये 60 है तो ये कितना है, 30 है। ठीक है, अब देखो तुमको 60 के सामने वाला पता है। ठीक है, 60 के सामने वाला पता है, तो क्या हम 30 के सामने वाला नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बढ़ के तो ये अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल गया तुम्हारा,
BG निकल गया, क्या निकल गया 28.5 अपॉन √3। और तुमको बोला कि लड़का कितना दूर गया बिल्डिंग से, ठीक है दोस्त। तो लड़का देखो यहाँ ये हमको डिस्टेंस निकालना है, हमको निकालना क्या है, FG निकालना है या GF निकालना है, ठीक है। तो अगर हम पूरा में से यहाँ से यहाँ तक में से BF में से क्या घटा दे, BG घटा दे। क्वेश्चन तो दोस्त बन गया है। अब तो बस क्या बची है, कैलकुलेशन, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, आंसर आ जाएगा। तो BF तुम्हारा कितना है देखो 28.5 इंटू √3 और माइनस 28.5 बट्टे √3। इसमें से तुम क्या करोगे 28.5 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1/√3 और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो तुम्हारा क्या आएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया। तो कितना देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है और कितना आसानी से आप क्या कर रहे हो, इसको बना पा रहे हो। अगर आपको 30 के सामने वाला पता है तो 60 के सामने वाला उसका √3 टाइम्स हो गया तो 28.3 ये हो गया। और यहाँ पे छोटे वाला ट्रायंगल में 60 के सामने वाला आपको पता था, 30 के सामने वाला उसका √3 से डिवाइड कर दिए, घटा दिया, आपका क्या आ गया आंसर। कोई साइन कॉस टैन करने की जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते जल्दी से। आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से। 4 क्वेश्चन नंबर 6 का अभी बारी है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कोई भी क्वेश्चन पे आप लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट है दोस्त, ठीक है। हाँ, बोले कि स्टैचू जो 1.5 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल। एक पेडेस्ट्रियल पे क्या दोस्त, स्टैचू खड़ा है। जरा ध्यान से देखो दोस्त, ये तुम्हारा पेडेस्ट्रियल और इसके ऊपर मान लो क्या तुम्हारा स्टैचू है, ठीक है। ये तुम्हारा स्टैचू है जिसका 1.6 आपको मीटर दे रखा है, ठीक है दोस्त। फिर कहेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। कि एक यहां से मान कि इस पॉइंट से स्टैचू के जो टॉप है उसका जो एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, ठीक है दोस्त। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पेडेस्ट्रियल के टॉप का जो है वो कितना है दोस्त 45। तो ये तो तुम्हारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये पूरा 60 है और ये जो तुम्हारा बन रहा है वो कितना है दोस्त, ये पूरा 60 है और ये तुम्हारा कितना है 45 है। समझ में आ गया, क्लियर। तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, मतलब आपको पेडेस्ट्रियल का हाइट निकालना है। अगर हम इसको ए बोले, इसको बी बोले दोस्त, इसको सी और इसको डी बोले, यहाँ पे आपको बात है ये 90 डिग्री पे खड़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल तो दोस्त बनना ही है, नो डाउट। अब देखो ध्यान से समझोगे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि अगर मान लो कि इस डिस्टेंस को अगर हम x मान लेते हैं, x मीटर, तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा बोलो, x मीटर। क्यों होगा, क्योंकि देखो 45 है तो ये भी क्या होगा, छोटा ट्रायंगल की बात करते हैं, ये 45 तो ये भी 45, तो 45 के सामने वाला बराबर, तो ये अगर 1 मीटर तो ये भी कितना x मीटर। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो आपको क्या पता है, 60 के सामने वाला क्या है 30, ठीक है, तो 30 के सामने वाला x है। तो आपको पता है कि 30 के सामने वाला अगर x है तो 60 के सामने वाला क्या होगा, √3x होगा। बोलो देखो बड़का ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल को आप भूल जाओ 1 मिनट के लिए, तो ये आपका कितना होगा 30 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा। तो 30 के सामने वाला अगर इतना है, ठीक है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा √3x होगा, क्लियर। और देखो ये भी दोस्त क्या है 60 के सामने वाला ही है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। देखो x ये और प्लस ये भी 60 के सामने वाला है और 30 के सामने वाला अगर x है तो 60 के सामने वाला क्या होगा, उसका √3x होगा। तो दोनों 60 के सामने वाला है इसलिए बराबर हो गया। x को इधर लेकर क्या हो गए, तो √3x माइनस x बराबर 1.6, ठीक है दोस्त। x को तुम ले लो कॉमन, क्या आएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। x के वैल्यू क्या हो जाएंगे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इधर आएगा डिवाइड में, इसको रेशनलाइज कर दो √3 प्लस 1 से, तो ये नीचे तुमको निकल के आएगा 2, 1.6 √3 प्लस 1, इसको काटोगे 0.8, तो आपका x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया दोस्त 0.8 इंटू √3 प्लस 1। मेन बात है दोस्तों x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू तो आराम से निकल गया ना, बस उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन जो है ना आप बड़ी इजी तरीके से क्या कर रहे हो, बना पा रहे हो। आई होप आपको मजा आ रहा है। तो वीडियो को क्या करना है दोस्त, लाइक शेयर है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, ठीक है। आइए अगले वीडियो पे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में यार अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने जो सिलेक्ट किया है आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो यहाँ यहीं पे बन जाएगा, ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आराम से समझिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है,
7 मीटर हाई बिल्डिंग है दोस्त, तो ये लो मैंने बना दिया 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये आपका ग्राउंड होगा, सही है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है दोस्त तुम्हारा। और फिर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर ऑफ 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, ये आपका टावर है, ठीक है दोस्त, ये आपका टावर है, ये आपका 7 मीटर बिल्डिंग है और ये आपका टावर है, ठीक है। टावर की हाइट थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा दोस्त, अभी फील आएगा प्रॉपर। ये लो मैंने कर दिया, ठीक। तो बोला 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है दोस्त और ये टावर है आपका। कह रहा कि यहां से आप बैठ करके देख रहे हो बिल्डिंग के टॉप से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है, 45, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपकी आंखें कहां पे है दोस्त, आपकी आंखें यहां पे है 60 डिग्री पे, ध्यान से देखोगे दोस्त, ठीक है। फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, अगर यहीं से आप टावर के फुट को देखोगे तो एंगल ऑफ डेरिवेशन ये कितना बनेगा, डिप्रेशन आपको पता है यहां बनता है, लेकिन एक्चुअली में एंगल यहां पे बनेगा, है ना, ये दोनों एंगल बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से दोस्त, ये 7 है, अगर ये 45 हो, आपको पता है ये भी 45 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा, 45 के सामने वाला 7, तो यहाँ भी 45 के सामने वाला 7, अगर ये 7 है तो ये भी 7 बनेगा, नो डाउट, ठीक है दोस्त, मीटर में मतलब। और अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा दोस्त, 7 मीटर ही होगा। ये 45 है, ये भी कितना होगा आपका, 7 मीटर। अब देखो दोस्त ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाओ, आपको 60 के सामने वाला पता है, सॉरी आपको देखो ये 60 है तो ये कितना होगा, 30, 30 के सामने वाला पता है, तो 60 के सामने वाला 7√3। और आपको टावर का टोटल हाइट पूछ रहा है, तो टावर का टोटल हाइट देखो क्या है, मान लो कि इसको हम ए भी बोल रहे हैं टावर के टोटल हाइट को, तो क्या हो जाएगा बोलो, 7 और प्लस 7√3। लो आंसर निकल गया ना, 7 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3, इतना मीटर आपका क्या है, टावर का हाइट है। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्त एनसीईआरटी के, और कितना इजी तरीके से आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो, जस्ट 30 सेकेंड, ठीक है दोस्त। और बड़ी आसानी से हम क्या कर पा रहे हैं, इसका आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्या करता हूं उसको मिटाता हूं। हम सीधा क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इजी नहीं है मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, बच्चे के लिए तो डिफिकल्ट है, लेकिन देखो डिफिकल्ट को आसान बनाना ही तो मेरा काम है ना दोस्त। तो आइए मैं आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं कि स्टेट हाईवे, ठीक है, बोला कि स्टेट हाईवे है लीड टू फुट ऑफ द टावर। कहने का मतलब है देखो दोस्त क्या है, आखिरी क्वेश्चन है, ये देखिए एक स्टेट हाईवे और यहाँ पे इसके साइड में क्या है, एक टावर खड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे दोस्त, कह रहा कि मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन जो है ना वो टावर के टॉप पे यहाँ पे है, ठीक। कह रहा कि ऑब्जर्व ए कार, उसने कार को देखा, तो मान लो कि कार को उसने यहाँ देखा, तो आपको पता है कि ये एंगल कितना बनने वाला है, बोल रहा है कि एंगल जो दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये एंगल 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। विच अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, कह रहा है कि ये जो कार यहाँ पे था वो पहली बार जब देखा तो उसको यहाँ दिखाई दिया, अब कार इधर की तरफ जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, सॉरी टावर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो कि ये भी हमारा टावर है, ठीक है, और अभी ये सी पॉइंट पे है और चल के कहां पे आ गया, डी पॉइंट पे, और यहां से आने में उसको बोल रहा है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 सेकंड का टाइम लग गया। कितना लग गया दोस्त, 6 सेकंड का टाइम लग गया, ठीक है, 6 सेकंड का टाइम लग गया, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कैन फाउंडेड टू बी 60, क्योंकि जब यहां से चल के यहां आ गया तो अब इसको एंगल जो डिप्रेशन बना वो कितना बना, देखिए यहां तक 30 था और यहां तक कितना हुआ, टोटल 60 हो गया। तो अगर ये 60 होगा दोस्त तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का ही होगा। समझ में आ रहा बात आपको, यस। अब देखो दोस्त तुमसे क्या कह रहा है, अब आपसे ये कह रहा है क्या कि क्या कह रहा है दोस्त, देखो अब आपको निकालना क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है कि इस पॉइंट से यहां तक जाने में कार को कितना समय लगेगा, मतलब आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन, ठीक है, बीडी को ट्रेवल करने में क्या निकालना है, टाइम टेकन। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो निकालना है आपको बीडी, ठीक है। तो बीडी कैसे निकालेंगे, बीडी को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, देखो बहुत आसान है, आप जरा समझिएगा ध्यान से, ऊपर वाले को भूल जाइए, ठीक है, आप नीचे वाले ट्रायंगल में आइए। देखिए इस डिस्टेंस को मैं डी बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, डी। तो 1 मिनट के लिए आप इस ट्रायंगल को भूलिए, छोटे वाले ट्रायंगल में आइए, ए बी डी में। देखिए आपको 30 के सामने वाला पता है डी, तो
तो 60 के सामने वाला d√3, √3 टाइम्स होता है ना दोस्त। 60 के सामने वाला d√3 हो गया। वेरी गुड। अब आप छोटका ट्रायंगल को बोलिए, बड़का ट्रायंगल में आइए। तो इसमें 1 मिनट के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। मिटा दूं क्या? यस। अब ध्यान से देखिए, अब आप 30 देखिए, 30 के सामने वाले आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? 60 के सामने वाला, मतलब पूरा BC हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर 30 के सामने वाला आपको पता है, तो BC की लंबाई कितना होगा? BC की लंबाई, पूरा की लंबाई कितना होगा? तो हमको पता है कि अगर हमको 30 के सामने वाला पता है, तो 60 के सामने वाला उसका √3 टाइम्स होता है। तो 30 के सामने वाला क्या है? √3D। 30 के सामने वाला कितना दोस्त? √3D है। ठीक है, √3D है। और 60 के सामने वाला उसका √3 टाइम्स होता है, तो √3 टाइम्स, तो देखो क्या हो जाएगा दोस्त? 3D हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। तो BC का लंबाई कितना निकल गया? 3D निकल गया। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये 60 डिग्री था दोस्त तुम्हारा, तो ये तुम्हारा D है, और इधर कितना आ गया आपका CD कितना आ गया? 2D आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि टोटल 3D है, 3D में से हमने D घटा दिया, तो क्या आ जाएगा? 2D। समझ में आ रहा है? अब देखो 2D को जाने में अगर 6 सेकंड का टाइम लग रहा है ना, 2D, ये CD है ना, 2D को जाने में अगर 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो D को जाने में कितना लगेगा? 3 सेकंड। तो यही तुम्हारा आंसर है। सही कि नहीं है दोस्त? 3 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? स्पीड आपका यूनिफॉर्म है। क्या है दोस्त? स्पीड यूनिफॉर्म है। तो अगर आप स्पीड यूनिफॉर्म है, तो डिस्टेंस को अगर आपने क्या कर दिया, डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, तो टाइम भी क्या लगेगा? डबल लगेगा, है ना। और डिस्टेंस को आपने आधा कर दिया, तो टाइम भी आपको क्या लगेगा? आधा लगेगा। क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? 2D है। ये क्या है दोस्त? 2D है। तो 2D में अगर 6 लग रहा है, तो D में कितना लगेगा? तो डिस्टेंस को आपने आधा कर दिया ना, 2D से D हो गया, तो टाइम भी 6 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। और यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्त? आंसर है। आई होप आपको मेरा प्रयास समझ में आ गया होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का, है ना, वीडियो में कोई फ्लो आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी तरीके का, तो आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। हम बिगिनिंग फेज में हैं, आपके फीडबैक से ही हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आई होप मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को टकाटक उड़ा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं। तो मैंने सारा बात आपको बता ही दिया। अगर डिटेल आपको पढ़ना है तो आप जाकर के आप, है ना, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।